भूमिका और राधा स्वामी मत का परिचय। कोष्टक प्रारंभ। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में संत मत की एक गहरी और अनूठी धारा रही है, जिसने आत्मा और परमात्मा के मिलन की सीधी, सरल और व्यावहारिक राह दिखाई है। ऐसी ही एक महान परंपरा है राधा स्वामी संत मत, जिसकी नींव 19वीं शताब्दी में स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने आगरा में रखी थी। राधा स्वामी मत का सार। यह मत मानता है कि मानव जीवन का परम उद्देश्य आत्मा को उसके स्रोत यानी परमात्मा से मिलाना है, और यह मिलन केवल एक पूर्ण सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। राधा स्वामी मत में नामदान, नाम की दीक्षा, भक्ति, सेवा और सुमिरन के 4 स्तंभ हैं। अनुयायियों को रोज सद्गुरु द्वारा बताए गए नाम का ध्यान करना होता है और जीवन को नैतिकता, करुणा और सेवा से भरपूर बनाना होता है। डेरा ब्यास का महत्व। राधा स्वामी संत मत के प्रमुख केंद्रों में डेरा ब्यास पंजाब को विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ पर संत मत के महान गुरुजनों ने सत्संग दिए, लाखों लोगों को नामदान प्रदान किया और अध्यात्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। बाबाजी का आगमन। समय के साथ जैसे जैसे पीढ़ियां बदली, वैसे ही संतों की कृपा से एक नए युग के संत सामने आए, जिन्हें लोग श्रद्धा से बाबाजी कहकर पुकारते हैं। बाबाजी एक अत्यंत सरल, शांत और रहस्यमय संत थे, जिनकी वाणी में चुंबकीय शक्ति थी और दृष्टि में गहराई। वे हर बात को बेहद सीधे और वैज्ञानिक तरीके से समझाते थे। सत्संग की विशेषता। बाबाजी के सत्संग में कोई ढकोसला नहीं था। वे संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता पर प्रकाश डालते हुए कहते, तू इस मिट्टी के शरीर को ही सब कुछ मत समझ, तेरा असली घर उस अनंत शक्ति में है जिससे तू आया है। लाखों लोग हर बार उनके सत्संग में सम्मिलित होते, पर उस दिन, जिस दिन की यह साखी है, एक अनोखा भाव था, एक गहन शांति और कुछ अलग ही ऊर्जा। अगले अध्याय की झलक। अगले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि उस विशेष सत्संग में क्या हुआ, कौन से शब्द बाबाजी ने कहे और क्या कारण था कि सत्संग समाप्त होते ही वे बिना किसी सूचना के डेरा ब्यास को छोड़कर निकल गए। वह विशेष सत्संग, मौन में छुपा संदेश। कोष्टक सूरज की पहली किरण और सत्संग का दिन। यह एक सामान्य सुबह थी, लेकिन डेरा ब्यास में उस दिन कुछ असामान्य था। सूरज की पहली किरण के साथ ही ऐसा लगा मानो वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा तैर रही हो। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे किसी अनजानी तैयारी की सूचना दे रही थी। डेरा परिसर में हजारों लोग जमा हो चुके थे। सभी की आंखें उस एक दिशा में लगी थीं, जहां से बाबाजी हर बार की तरह अपने शांत चित्त और धीमे कदमों से सत्संग मंच की ओर आते थे। बाबाजी का आगमन। बाबाजी साधारण पोशाक में मंच पर आए, सफ़ेद कुर्ता पायजामा और सिर पर साधारण पगड़ी। उनके चेहरे पर एक असामान्य गंभीरता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम किया और मंच पर विराजमान हो गए। सत्संग की शुरुआत, शब्दों की बजाय मौन की शक्ति। सभी को आश्चर्य तब हुआ जब बाबाजी ने इस बार आरंभिक भजन के बाद कुछ बोलने से पहले कुछ मिनटों तक पूर्ण मौन रखा। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं था, यह अंतर्मन को झकझोरने वाला मौन था। पूरा पंडाल, जिसमें हजारों लोग बैठे थे, जैसे एक ही चेतना में डूब गया। फिर बाबाजी ने बोलना शुरू किया। ग्रेटर दैन, आज मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो सुनना है वह तुम्हारे भीतर है। ये शब्द, ये वाणी, सब माध्यम हैं, पर सत्य तो मौन में प्रकट होता है। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, सच की तलाश करने वाले को एक दिन अपने आप से सवाल करना होता है, क्या मैं वही हूँ जो बाहर से दिख रहा है, या मैं वह हूँ जो भीतर से अनुभव कर रहा है। उनकी बातें साधारण होते हुए भी असाधारण प्रभाव छोड़ रही थीं। ये स्थान, डेरा ब्यास, एक माध्यम है, मंजिल नहीं। सत्संग तुम्हें बाहर से भीतर ले जाने का रास्ता दिखाता है, पर चलना तुम्हें स्वयं है। अगर किसी दिन तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे सामने न हो, तब भी क्या तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा? लोगों के दिल कांप उठे। सत्संग के दौरान कई लोगों की आंखों में आंसू थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बाबाजी किसी गहरे निर्णय की ओर इशारा कर रहे हों। पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि सत्संग के तुरंत बाद कुछ चौंकाने वाला होने वाला है। अंतिम वाक्य, विदाई की पूर्व सूचना। सत्संग के अंत में उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, जो मिला है उसे थामे रहो, जो जा रहा है उसे जाने दो। सत्य कभी छोड़ता नहीं, केवल रूप बदलता है। सत्संग समाप्त, लेकिन मन अधूरा। सत्संग समाप्त हुआ, पर हर चेहरा कुछ सोचने पर विवश था। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में बाबाजी चुपचाप डेरा छोड़ देंगे। डेरा ब्यास का अचानक त्याग, हेलीकॉप्टर की वह उड़ान, सत्संग के बाद का सन्नाटा। सत्संग समाप्त होते ही एक अलग ही माहौल बन गया था। लोग धीरे धीरे प्रांगण से निकल रहे थे, पर हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या आज बाबाजी ने अलविदा कहा? कुछ सेवादार आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, पर किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। आश्रम के भीतर हलचल थी, लेकिन बाहर सब सामान्य प्रतीत हो रहा था। सेवादारों को मिला निर्देश। सत्संग के 1 घंटे बाद ही मुख्य सेवादारों को बाबाजी की ओर से एक संदेश मिला, ग्रेटर दैन, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। सेवा चलती रहे, सत्संग रुके नहीं। ये संदेश जितना शांत था, उतना ही चौंकाने वाला भी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बाबाजी बिना किसी पूर्व सूचना के आश्रम से बाहर जाएं, वह भी अकेले।
हेलीपैड की ओर बढ़ते कदम। डेरा ब्यास परिसर में एक हेलीपैड भी है जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही होता है। पर उस दिन अचानक वहां गतिविधि बढ़ गई। एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ान भरने की तैयारी में था। कुछ वरिष्ठ सेवादारों और एक निजी सहायक को छोड़कर किसी को भी नहीं बताया गया कि यह उड़ान कहाँ जा रही है। बाबाजी शांत भाव से बिना कोई शब्द बोले हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े। लोगों की नजरें आसमान पर। हेलीकॉप्टर जैसे ही आसमान में उड़ा, कुछ अनुयायी जो दूरी पर खड़े थे अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, किसी ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। सिर्फ हवा में उड़ता वह हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा था, जैसे किसी का गुरु, किसी का मार्गदर्शक, किसी का विश्वास ऊपर उठ रहा था। अनुयायियों में हलचल। पूरे डेरा परिसर में खलबली मच गई। अफवाहें फैलने लगीं। क्या बाबाजी ने त्याग कर दिया? कहीं वे हिमालय की ओर तो नहीं निकल गए? क्या अब कोई नया मार्गदर्शन आएगा? सेवा विभाग ने लोगों से अनुरोध किया कि धैर्य रखें, सब कुछ गुरु की मर्जी से हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग टूट से गए थे। बाबाजी की गूढ़ नीति। कुछ वरिष्ठ जनों का मानना था कि बाबाजी हमेशा ही स्वयं को केंद्र में नहीं रखते थे। उन्होंने बार बार कहा था, ग्रेटर दैन गुरु का कार्य है तुम्हें ईश्वर से जोड़ना, नॉट टू अटैच टू हिज फॉर्म बट टू द शब्द विद इन। त्याग या नई दिशा। ये घटना एक त्याग भी थी और एक नई दिशा की भी शुरुआत। बाबाजी शायद ये बताना चाहते थे कि जब तक तुम मेरे शरीर से चिपके रहोगे तुम आत्मा की गहराई में नहीं जा पाओगे। मैं नहीं रहूंगा तो क्या तुम शब्द से जुड़े रहोगे? समाज और अनुयायियों की प्रतिक्रिया, विश्वास की परीक्षा। डेरा ब्यास में एक अजीब खामोशी। बाबाजी के अचानक चले जाने के बाद डेरा ब्यास की गलियां और प्रांगण कुछ बदले बदले से लगने लगे। जहां पहले हर ओर रौनक होती थी, वहीं अब एक चुप्पी छा गई थी। सत्संग हाल खाली नहीं था, पर हर व्यक्ति के भीतर एक सवाल था, अब क्या होगा? अनुयायियों की मनस्थिति। लाखों की संख्या में जो लोग वर्षों से बाबाजी के सत्संगों में आते रहे थे, उनके लिए ये किसी परीक्षा से कम नहीं था। कुछ लोग चुप थे, वे आत्मचिंतन में डूब गए। कुछ रो रहे थे, उन्हें लगा जैसे जीवन की दिशा छिन गई हो। और कुछ प्रश्न कर रहे थे, अगर बाबाजी ही छोड़ गए तो अब किस पर विश्वास करें? श्रद्धा की असली परख। सच्ची श्रद्धा की पहचान संकट में होती है। कुछ अनुयायी जो केवल बाहरी रूप से जुड़े थे, उन्होंने शिकायत की, आलोचना की। लेकिन जो वास्तव में भीतर से जुड़े थे, उन्होंने सिर झुकाकर बस एक ही बात कही, ग्रेटर दैन गुरु गए नहीं हैं, बस हमारे भीतर उतर गए हैं। आश्रम में नई व्यवस्थाएं। वरिष्ठ सेवादारों और प्रबंधन समिति ने एक बैठक की। निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन का सत्संग चलता रहेगा, सेवा कार्य यथावत रहेगा, किसी भी प्रकार की अफवाहों को रोका जाएगा, सभी को नामदान की प्रक्रिया भी जारी रखनी है। अनुभव और चमत्कार। इस घटना के बाद कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव किया कि जब उन्होंने सच्चे मन से सिमरन किया तो उन्हें बाबाजी की उपस्थिति भीतर महसूस हुई। किसी ने सपने में दर्शन पाए, किसी ने सुमिरन के दौरान एक प्रकाश देखा। एक वृद्ध महिला ने भावुक होकर बताया, ग्रेटर दैन जब से बाबाजी गए हैं, मेरी आंखें बंद करते ही उनकी मुस्कान दिखती है। पहले मैं उन्हें बाहर ढूंढती थी, अब भीतर महसूस करती हूँ। सामाजिक मीडिया की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई। कुछ लोगों ने वीडियो बनाए जिसमें भावनाएं छलक रही थीं। कुछ ने प्रश्न किए, क्या ये कोई नई आध्यात्मिक यात्रा है? लेकिन अधिकांश ने यही कहा, सच्चा गुरु कभी छोड़ता नहीं, वह और गहराई से जुड़ता है। गुरुवाणी की पुष्टि। ये घटना राधा स्वामी मत की उस गहरी वाणी की पुष्टि करती है। ग्रेटर दैन गुरु तो बस रास्ता दिखाता है, मंजिल तुम्हें खुद तय करनी है। अगर तुम शब्द से जुड़े हो तो गुरु कभी दूर नहीं हो